नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं आप लोगों से एक गुड न्यूज बताना चाहता हूं। अभी डॉक्टर विनीता मैम नहीं आई हैं, लेकिन आप लोग को शायद याद होगा कि मॉर्निंग सेशन में एक मैडम आती थी जो वनस्पतियों के बारे में बताती थी। मकोए मतलब क्या होता है, काकमाची मतलब क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग हमेशा इंस्पायर करते थे कि देखिए शशि मैम का एमडी में हो गया, आप भी दीजिए मैम, दीजिए मैम। ऐसे आप लोगों को याद होगा। तो मैम ना 2 महीने से आई नहीं, और उन्होंने मन लगा के पढ़ाई किया और उनको 82.67 परसेंटाइल ऐसा एमडी में हो गया। तो मेरे को दिल से बहुत खुशी हुई कि हमारा। और वो मैंने पूछा कि आपने कैसे पढ़ाई किया था। बोली सर मैंने उतना पढ़ाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि अभी शादी हो गया, बच्चा हो गया, प्रैक्टिस है, तो उतना उतना स्टूडेंट लेवल जैसे पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन जो कि वो अच्छा से दी मन लगा के। और आयुष दर्पण के सेशन अटेंड करती थी हमेशा। अभी वो सुबह आएंगी, अभी बोल रही हैं कि सुबह आएंगी। तो वो सुबह जो भी उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई किया उसके आधार पे उन्होंने एंट्रेंस क्लियर कर दिया। तो अभी उनका अच्छा कॉलेज में हो भी जाएगा। तो ये होता है, हम जो काम कर रहे हैं ना उसका फायदा कहीं ना कहीं सभी को हो ही रहा है। वो दिमाग पे वो शब्द पढ़ते हैं ना, तो उससे आसान हो जाती है बहुत सारी बातें। अभी हम वैद्य शशि तिवारी मैडम जी को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। वैद्य शशि मैम, आपका सिनॉप्सिस सबमिट हो गया क्या? आप एक ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, हमारे आयुष दर्पण की बहुत प्राउड फील होता है। वैद्य शशि मैम आप सुन पा रही हैं? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रहा है, ये रुड़की में है इसलिए जा नहीं रहा आवाज। शशि मैम आप सुन पा रही हैं क्या? मैं अच्छा सॉरी, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं दिया था जी। अनम्यूट करने का ऑप्शन मिल गया है। हाँ शशि मैम, अभी हाँ जी आपका सर, गुड अनम्यूट। इवनिंग सर। हाँ, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आपका कितना काम हुआ आगे? सर सबमिट कर दिया है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ सर, कल इसी काम में काफी लेट हो गया था, रात हो गई थी, इसलिए सेशन भी नहीं अटेंड कर पाए थे। आप कितना मेहनत से सब काम कर रही हैं, प्राउड फील होता है मैम। जी सर, थैंक यू सर। और सर बड़ा अच्छा लगा, विनीता मैम के तो बड़े अच्छे नंबर आए, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम को। हाँ, तो विनीता मैम को आपको याद है हम बोलते थे कि आप दीजिए दीजिए। हाँ जी सर। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगा, मैम ने बताया नहीं, मैम ने तो एग्जाम दे दिया, और सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छे नंबर आए मैम के तो। हाँ, अभी वो कुछ हाँ काम कर रही हैं, शायद सुबह ज्वाइन करेंगी, तो वो बताएंगे। हाँ, मैम का तो गवर्नमेंट में हो जाएगा मुझे लगता है। गवर्नमेंट में हो जाएगा या आप अपने कॉलेज में ही करवा दीजिए ना, संहिता डिपार्टमेंट में आप ही हाँ करवा। कर ले मैम, ज्वाइन कर ले। वो आपको कॉल करेंगी। वो बोल रही थी मैं शशि मैम को कॉल करूंगी। आप थोड़ा गाइड करिएगा कि उत्तराखंड के कॉलेजेस अच्छे हैं, यूपी से।
तो आप थोड़ा उनको गाइड करिएगा। जी जी सर, जी सर। अभी और जी कौन कौन बचा है जिनको एमडी करना बाकी है? एक अभय सर बाकी हैं, और डॉक्टर महेंद्र सर, आप एमडी करना चाहते हैं? हरिहर सर, हरिहर सर आप एमडी करना चाहते हैं क्या? अगर आप करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो शशि मैम, आपसे 1 मिनट रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा ये सेशन को थोड़ा चलाएंगी क्या? मैं अभी इसके पहले जी वाला पढ़ा के मेरे को टाइम नहीं मिला, थोड़ा पानी पी के आता हूँ 2 मिनट में। जी आप सर, जी थोड़ा सा सर, जी चलाइए इसको। हाँ, मैं जी आता हूँ। सर। हाँ जी, किसी को कोई केस टेकिंग करानी हो तो वो कर सकता है, या अपना कोई केस डिस्कस करना चाहता है। हेलो। किसी को कोई केस टेकिंग करानी हो, या अपना मतलब कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो, या कुछ पूछना चाहता है तो बोले प्लीज। हरिहर सर, अभय सर, अपना कोई अनुभव बताना चाहते हो? हाँ, गुड इवनिंग शशि मैम, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम। हम अच्छे हैं, आप बताएं। बस बढ़िया बढ़िया मैम। अच्छा मैम, मेरे को एक चीज पूछनी थी, सर हमेशा संहिता में क्यों कहते हैं एमडी करने के लिए? काय चिकित्सा में या ये इस प्रसूति तंत्र में क्यों नहीं बोलते? मैम वैसे तो देखो, परमात्मा की कृपा से अभी आयुर्वेद उस लेवल पर है कि आप जिसमें भी चाहिए उसमें एमडी करिए, और सब में स्कोप है। जैसे जब हम लोग यूजी करके पास आउट हुए थे तब होता था कि गायनी में आयुर्वेद में कुछ नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में बैठ जाता था, क्योंकि भाई हम सिजेरियन नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, मतलब बीइंग ए फीमेल आप समझो। तो होता था डिलीवरी करने में भी प्रॉब्लम है, क्यों? आप भाई दुनिया भर के जो इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते। बट अभी मैं कहूँ, और गायनी की सारी मतलब अपनी चीजों में हम लोग वहाँ दिमाग में डॉक्सीसाइक्लिन और यही सब मेट्रोनिडाजोल, क्योंकि गायनी में ज्यादा यूज होता है ना, फ्लॉक्सासिन। ये तीन हमारे टाइम में ज्यादा यूज करते थे, खासकर 2014-15 की भी मैंने देखा गायनिकोलॉजिस्ट को। इन तीन के अलावा शायद कभी काल को अगर प्रॉब्लम रहे सांस उसकी तो एजिथ्रोमाइसिन यूज करते थे, वरना 4 ही उनकी एंटीबायोटिक की मेन डोज होती थी। तो लगता था कि जैसे आयुर्वेद में कुछ नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक पर आकर हम लोग पले तो मतलब हो जाता था ना कि हमारे पास तो आयुर्वेद में कुछ नहीं। और अब आपको जब आयुर्वेद की बड़ी अच्छी पकड़ समझ में आती, तो आपको मालूम है कि अग्नि सब कुछ है। अगर हमने किसी की करेक्ट कर ली अग्नि, तो हम सब ठीक कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए। तो आज की डेट में काय चिकित्सा में जो एमडी करे बहुत अच्छी बात है। काय चिकित्सा में यह है कि एमडी करने का मतलब है बहुत मेहनत लगती है। मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि मेरा जो मानना है कि इसमें प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए। अगर आपने नंबर ऑफ पेशेंट्स ओपन प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ, किसी को अदरवाइज लगे तो माफ करेगा। जब तक नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन में नहीं हो जहां पर डेली एटलीस्ट आप 150 पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं करते हो इतना ज्यादा, तब तक उस एमडी का कोई मतलब नहीं रखता, मुझे लगता है, जो काय चिकित्सा में। वरना क्या हो जाएगा, सिर्फ पढ़ाई हो जाएगी ना। क्योंकि एमडी के टाइम में दो चीजें बहुत मायने रखती है, कि आपकी स्टाइपेंड अगर अच्छी मिलती है तो वो बहुत बढ़िया रहता है, फिर आपको चिंता नहीं होती है। और दूसरी चीज होता है जो मुझे समझ में आता है, कि तो होता है पेशेंट का अनुभव। और गवर्नमेंट मतलब जितने कॉलेजेस हैं उसमें आपको पेशेंट बहुत अच्छे मिलते हैं। प्राइवेट में कुछ जगह पेशेंट बहुत अच्छे हैं, जैसे अगर आप पतंजलि ज्वाइन करते हो, तो पतंजलि में चूंकि शायद 2500 या 3000 की डेली की इनकी ओपीडी है। तो इतनी ओपीडी अगर कोई हैंडल करता है, मान लो एक डिपार्टमेंट की इतनी नहीं होगी ना, मतलब लेकिन ये तो आपका अनुभव बहुत बढ़िया होगा, तो इसलिए काय चिकित्सा बहुत अच्छी चीज है। गायनी भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप गायनी को देखो तो अंजना मैम को सुनिए, तो अंजना मैम कैसे कैसे डील कराती है, केसेस मतलब हैंडल करा है मैम ने। आईवीएफ जहाँ फेल हो रहा है वहां आयुर्वेद काम कर रहा है। गायनी की जो डिसीजेज हैं, खास करके सिंपल सी बात है, बहुत चीजें हैं, मतलब आपको मालूम है मैम, पीरियड के इश्यूज कितना लेडीज को होता है। जहाँ थोड़ा सा हुआ, मतलब अधो रक्तपित आप कहोगे, तो वहां पर क्या होता है, वो लोग तुरंत हिस्टेक्टमी कर देते हैं। मैंने खुद सिविल हॉस्पिटल में काफी टाइम काम किया, तो मुझे पता है कि मेरे पास एक बार टेबल पर पेशेंट बैठ गई 28 साल की, और 28 साल की पेशेंट की हिस्ट्री लेना शुरू किया तो उसको हिस्टेक्टमी हो चुकी थी, एंड आई वाज हाईली सरप्राइज्ड कि एक 28 साल की लड़की की हिस्टेक्टमी हुई है। मीन्स उनके पास जब कभी भी फ्लो ज्यादा हो रहा है तो भाई हिस्टेक्टमी कर दो। तो वहां पर आप सोचो कि आयुर्वेद कितना काम करता है, क्योंकि उनको पास तो कंसेप्ट नहीं है ना पित्त और उसका। अभी हालांकि बहुत सारे एलोपैथ के प्रैक्टिशनर भी आयुर्वेद की तरफ घुस रहे हैं, मतलब समझ करके चीजों को। जैसे हमारे आयुर्वेद वाले अभी तक काफी टाइम तक बहुत ज्यादा एलोपैथ करते थे, तो गायनी में भी आपका बहुत शानदार कैरियर है।
सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो सर्जरी में एनोरेक्टल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका हाथ बहुत बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया सा मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिकल वर्क बहुत है, तो आप बहुत कुछ सर्जरी में भी कर सकते हैं। वुंड वगैरह की बात है, आपको पता है कि यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें बहुत बढ़िया हीलिंग है। मतलब छोटे छोटे फॉर्मुलेशन हैं, लेकिन उससे इतनी बढ़िया हीलिंग है, फेथ करने बात नहीं। फॉर अखिलेश भार्गव सर हैं, तो वो सर्जरी से ही उन्होंने किया हुआ है, मतलब सालाक्य में अपने सल्ले सालाक्य के साथ पुराने टाइम में सल्ले सालाक्य होता था। और बहुत जबरदस्त अनुभव है जिन लोगों ने अच्छा किया वो। बट अभी भी आयुर्वेद में मतलब जो अच्छे लेवल पर अर्न भी कर रहे हैं वो लोग कम ही लोग हैं, तो थोड़ा सा ही है। तो मेरा कहने का सिंपल सी लैंग्वेज में यह है कि आयुर्वेद के हर फील्ड में एमडी या एमएस जो भी है, एमएस तो एक ही जगह सल्ले सालाक्य के अलावा तो नहीं कहीं है, सब फील्ड में आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं मैम। ठीक है। सर क्यों कहते हैं संहिता सिद्धांत को? संहिता सिद्धांत का ये है कि सर खुद संहिता सिद्धांत के हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, अगर आप प्रिंसिपली करते हो, अपने यहाँ तो नहीं कल्चर था, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में देखो, चाहे समीर जमदग्नि सर हो, चाहे गाडगिल सर हो, ये सारे लोग संहिता सिद्धांत वाले हैं। और संहिता सिद्धांत वाले का मतलब होता है कि आयुर्वेद की बेसिक प्रिंसिपल आपको आता है, बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाइड भी उनको आता है। तो बेसिक अप्लाइड अगर आपने कर लिया, मतलब बेस को अप्लाई करके पेशेंट का वाकई ट्रीटमेंट करा, तो उसमें बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। ठीक है। लोग इसलिए पहले नहीं करते थे कि उनको लगता था कि बेसिक प्रिंसिपल जिसने पढ़ लिया वो तो क्लिनिकल कर ही नहीं पाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल पढ़े वाला भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकता है। और एटलीस्ट महाराष्ट्र के जितने प्रैक्टिशनर है वो बहुत बढ़िया प्रूव करे हैं। यहाँ मैं कॉलेज में जिसमें हूँ, यहाँ के जो ओनर हैं, एचओडी भी हैं मेरे डिपार्टमेंट के, डॉक्टर ऋषभ जैन सर, आप उनके क्लिनिक पर चले जाओ, पेशेंट का रश रहता है। उनका वेटिंग लाइन में पेशेंट बैठे रहते हैं, काफी जब पेशेंट बैठ जाते हैं तब वो आते हैं। जैसे एलोपैथ वाले करते हैं ना, इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स हो जाते हैं तब वो आकर के अपने क्लिनिक पर बैठते हैं, या क्लिनिक के टाइम से पहले पेशेंट आकर उनका वेट करता है। तो महाराष्ट्र वगैरह में कल्चर काफी अच्छी है। तो आप किसी भी फील्ड से आपको जो पसंद है आप उस फील्ड से कर सकते हैं। हाँ, कोई ये कहे कि मैं आयुर्वेद से गायनी करके सिजेरियन करना है, तो उस चीज को मैं नहीं फॉलो मतलब अलाउ करती हूँ, क्योंकि भाई जब गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स नहीं है, आप उस काम को मत करिए। आप वही काम करिए जिस काम के लिए आप एलिजिबल हैं। जी मैम। और शशि मैम, आपने संहिता सब्जेक्ट क्यों चूज किया? आपको क्या अच्छा लग रहा है? अभी आने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? सर मेरे यहाँ भी आवाज है कि मैं 2 मिनट बाद बोलती हूँ। हाँ ठीक है। तो ये जो सर एक्चुअली मुझे यही क्वारी थी कि आप हाँ, हमेशा बोलते हो कि संहिता में करो, तो कोई नहीं ना कोई मैं रीजन तो ऐसा है। नहीं बोलता हूँ, ऐसा मत सोचिए। मैं आरती मैडम को बोला था आपको जो करना है करिए, उन्होंने पहले द्रव्य गुण में लिया, बाद में उन्होंने काय चिकित्सा में किया, वो काय चिकित्सा में कर दिए। मैं नहीं ऐसे बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं हमें पैसे का अड़चन है, हमें ये वो है, तो मैं इसलिए उनको ये सलाह देता हूँ कि आप संहिता में करेंगे तो आपको पढ़ सकते हैं, क्लिनिकल करेंगे तो आपको क्लिनिक में जाना पड़ेगा, मतलब वहां के हॉस्पिटल संभालना पड़ेगा दिन रात, उसका पैसा भी ज्यादा है। तो जो लोग पैसे का अड़चन बोलते हैं उनको मैं बोलता हूँ ये बात। अब जैसे तो शशि मैम, ये अगर चंडीगढ़ में है और इनको क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है तो इनको उधर ही रहना पड़ता, उधर के हॉस्पिटल में दिन रात काम करना पड़ता, तब इनका एमडी होता, क्लिनिकल में करती। अभी तो ये थोड़ा घर आ जा सकती हैं, इसलिए मैं एक सलाह देता हूँ, आपको जो तो, सब्जेक्ट एनाटॉमी पसंद है तो एनाटॉमी में करिए। तो सर बेटर क्या है? नहीं नहीं, पसंद नहीं सर, बेटर क्या है वो तो आप आप बता सके। आपके अभी के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से आपको कौन सा सूट करता है? आपको दवाई बनाना पसंद है तो रस शास्त्र में भेषज में करिए। आपको सांप से बहुत प्यार है तो आप अगत तंत्र में करिए, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े में करिए। आपको गायनिक में इंटरेस्ट है तो गायनिक में करिए। आपकी क्या चॉइस है? अच्छा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना सर? आप कुछ भी करिए, आपको जो आपको योगा वगैरह में है तो आप स्वस्थ वृत्त में करिए। हाँ, ठीक है। विनीता मैम आ गई हैं। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप वीडियो ऑन कर सकती हैं क्या? हम दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि ये हमारी मैडम है। हरिहर सर तो आपके फैन हो गए, आपने इतना अच्छा पढ़ाई किया, सर ने मुझे फोन करके बताया। विनीता मैम, आप कृपया वीडियो ऑन कर सकती हैं क्या? जी सर, 1 मिनट दीजिए। ठीक है। हरिहर सर आपको बधाई देना चाहते हैं, सोमनाथ गुजरात से करना चाहते हैं आपको। उनको इतना खुशी हुआ, आपको पता नहीं कि आप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हम दिल से चाहते थे कि आपका हो जाए। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को।
Congratulations, ma'am. थैंक यू मैम। Congratulations, ma'am. बहुत बहुत थैंक यू बधाई। मैम। Congratulations, ma'am. थैंक यू मैम। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की दुआएं हैं और सर का आशीर्वाद है, अरविंद सर का, जोशी सर का। इस प्लेटफॉर्म से काफी कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं कहूँ, पढ़ाई तो मैंने बहुत ही ना के बराबर की थी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद अलग बात है, पढ़ाई कैसे करना चाहिए, जो लोग करना चाहते हैं उनको थोड़ा इंस्पायर करिए कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़िए आप, वो बताइए। सर मुझे तो अपना मैं बताऊं, मुझे शुरू से बुक से भी ना मुझे सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती थी। मतलब मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी भी पढ़ाई की है ना, तो मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की है, A to Z पढ़ा है हर चीज का। तो मुझे लगता है वही चीजें काम आती हैं। मेरा कभी ये ध्यान नहीं रहता था कि मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत फुल मार्क्स लाने, पर मुझे ये लगता था कि मुझे सारा सिलेबस पढ़ना है। तो ये मुझे उसी चीज का फायदा मिला है जो आप करते हो लाइफ में। वो होता है ना कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, तो वही मेरे काम तो आई। आपके बच्चे और हस्बैंड क्या बोले इतने अच्छे मार्क्स आने पे, क्या बोले वो? बेटा वगैरह तो वैसे अच्छा है, लेकिन आपने पढ़ा होता तो और अच्छे आते। अच्छा, ऐसा बोला। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी अब एमडी फर्स्ट ईयर में टॉपर आएंगी, आप और पढ़ेंगी। और आपका आशीर्वाद रहेगा तो। और आपके मतलब वो जो बहन के बच्चे हैं वो क्या बोले? आपकी बहन भी तो थी ना, वो जो टीचर है मैडम। हाँ, हाँ सर, अभी मैंने बताया नहीं है सब लोगों को, बस हस्बैंड को पता है, बेटे को पता है। तो वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो पढ़ने के लिए आपको हाँ, सपोर्ट? पढ़ने के लिए सब सपोर्ट करते हैं, पढ़ने के लिए कोई वो नहीं करता। और आप नवीन सर के कॉलेज से पढ़ी है ना, ऋषिकुल से? हाँ सर, गुरुकुल से पढ़े हैं, मैं ऋषिकुल से पढ़ी हूँ, मतलब है दोनों हरिद्वार में ही है। तो मतलब वो अच्छा कॉलेज है ना, उत्तराखंड के कॉलेजेस अच्छे हैं ना? हाँ सर, अच्छे कॉलेज है वो, काफी पुराना, ऋषिकुल गुरुकुल काफी पुराने कॉलेजेस हैं। तो जब आपने मुझे मैसेज किया उस टाइम पे, यहाँ बारिश हो रही थी, मैंने उसी टाइम नवीन सर को फोन किया, और सर वो क्लास में थे मर्म नाड़ी के। तो सर बोले कि आपको उन्होंने शायद अग्निकर्म या कुछ, तो आपने अभी क्लास अटेंड किया था। हाँ, मैंने उनका वर्कशॉप अटेंड की थी अग्निकर्म की, और सर से मैंने मर्म पढ़ा है, नाड़ी पढ़ा है। तो सर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं जी मतलब। सर। हाँ, तो उनको उनको इतना प्राउड फील हुआ। बाद में उन्होंने मुझे कॉल किया कि अरे मैं तो मतलब उनको इतना अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा नवीन सर को। जी सर। जी। सर स्टूडेंट कुछ करते हैं तो टीचर्स को ऑब्वियसली अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं कि अपने तो गुरुजनों को अच्छा फील करवा पा रहे हैं। तो आप ये थोड़ा बताएंगी वो पेपर कैसा आता है, एंट्रेंस का पेपर कैसे आता है? सर पहले जैसे मैं सोचती थी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आप वो कर लो, लेकिन अब बहुत वैसे दिमाग लगाना पड़ता है, ऑप्शंस आते हैं, और असर्शन रीजन वाले आते हैं कि इसके लिए ये ऑप्शन सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब तुक्का मार लो हो जाए, आपने अगर थॉरोली पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, तो ही आप कर सकते हो। अच्छा, मतलब आज के जमाने में जो एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं वो आयुर्वेद का आईएएस ऑफिसर है। एक तरह से कह सकते हैं सर। हाँ। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी आए थे सर, जैसे रिसर्च वगैरह पे ना, उस पे भी हम्म। बेस्ड काफी क्वेश्चन आए थे कि मतलब ये सैंपल है, तो वो तो हम लोग बीएमएस में कभी पढ़ते नहीं है। आज के सिलेबस के हिसाब से है ना, अभी सिलेबस चेंज हो गया है। जी सर। मैम मॉडर्न का जो आया था, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं मॉडर्न, मैंने बता रही हूँ ना, मैंने बीएमएस में मॉडर्न आयुर्वेद दोनों पढ़ा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एलोपैथिक हैं, वो पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने मुझे गायनी पढ़ाई थी, क्योंकि उन्हें सफदरजंग में गायनी से अच्छा वो किया था, एसआरसिप की थी गायनी पीडिया से, तो उनका गायनी में था, नॉलेज अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाई थी गायनी। और मेरा गायनी में इंटरेस्ट भी था, मतलब सर्जरी में भी इंटरेस्ट था गायनी में, तो मैं वो चीजें अच्छे से पढ़ती थी, तो मुझे फिर उसमें फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, याद था वो चीजें। अच्छा, मतलब पढ़ाई काम आया है आपको। हाँ सर, मैं वही कह रही हूँ सर, ईमानदारी से पढ़ी हुई पढ़ाई की थी, वही काम आई। और आप तो मैम इतनी सिंसियर स्टूडेंट है, आप सुबह हर सेशन में आती थी, 2 महीने से नहीं आ रही थी, मैं सोच रहा था कहाँ गई कहाँ गई। आज पता चला कि आप एंट्रेंस का तैयारी कर रही थी, आज नहीं पता। सर, तैयारी नहीं, एक्चुअली मेरे बेटे का बोर्ड था इस बार, तो फैब में वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया था, मतलब पेपर को लेके थोड़ा ज्यादा टेंशन में आ गया था, तो फिर मैंने सेशन वगैरह फिर अटेंड करने छोड़े उसको, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दिया, फिर उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद फिर रिजल्ट की कैसा रहेगा क्या रहेगा, पेपर इतने स्ट्रेस में इसने दिए हैं, तो वही सारी चीजें चल रही थी, फिर वो एक रिदम सा टूट गया था, फिर बीच में आप आपसे मेरी मतलब
बात हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं ज्वाइन करूंगी अगस्त से। मतलब आप एक जिम्मेदार माँ भी हैं, गृहिणी भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं और स्टूडेंट भी, और इतना अच्छा कर भी दिया आपने। हम सब में हर कोई है सर, सबको बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं। जी। वो जागृति मैम कुछ पूछना चाहती हैं, वो गुजरात से पूछ रही हैं। हाँ जागृति मैम, बात करिए। मैम अभी मैं यूपीएससी और यहाँ गुजरात की जीपीएससी आयुर्वेद की नोटिफिकेशन आई है ना, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप भी मेरे लिए वो मोटिवेटर बने। आज आपको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो बोला ना कि ईमानदारी से पढ़ा हुआ हर चीज काम लगती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी और मैम। मैम आपने कोई क्लासेस ज्वाइन किए थे? नहीं मैम, कोई क्लास मैंने ज्वाइन नहीं की थी। सर एक बार जब पीजी की तैयारी करवा रहे थे तो वो मैंने ऐसे मजे मजे में, मतलब उसमें मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, पर लेकिन मैंने वही 1 महीने ज्वाइन की थी। डिस्कशन होते थे उसमें, क्वेश्चन सर को याद होगा जब कंचन मैम का सिलेक्शन हुआ था हाँ 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 उस टाइम जी। 1 महीने क्लास चलाई थी, तो वही था। उसके मुझे क्वेश्चन कुछ याद थे। फिर मैं चरक और सुश्रुत पढ़ती थी, उसमें से कैसे डिजीज का रेफरेंस देखना है, तो वो सब चीजें फिर काम आती हैं मैम। संहिता अगर आप करो अच्छे से तो वो आता है काम। अब मुझे तो मैम ये कहना है कि अभी तक जितने लोगों ने भी एंट्रेंस दिया है आयुष दर्पण के लोगों ने, आज तक कोई नहीं फेल हुआ, सभी का हो गया आज तक। सर मैम सब आपने वो गोविंद परीख वो आयुर्वेद सार संग्रह ये सब पढ़ा होगा ना मैम? गोविंद पारिक मैम 2 महीने का टाइम था तो मैं इतना पढ़ भी नहीं पाई, मतलब। लेकिन मेरे पास वो थे पहले सुश्रुत बेस्ड, और वो थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो मैंने पहले पढ़े हुए थे एक आध बार जब मैंने गवर्नमेंट का वो एग्जाम दिया था मेडिकल ऑफिसर का। तो वो मैम, टचवुड मेरी मेमोरी अच्छी है, मुझे याद रहता है, पढ़ लेती हूँ, तो वही सारे मतलब पुरानी वाली पढ़ाई मेरी ज्यादा काम आई। जी जी, थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेलकम मैम। और आप मैम कौन से सब्जेक्ट में करना चाहती हैं? आपको बचपन से क्या में इंटरेस्ट था, मतलब जब आप बीएमएस कर रही थी तो? सर मुझे गायनी और सर्जरी, द्रव्य गुण, ये 3 सब्जेक्ट बहुत पसंद थे। तो आप इन तीनों में करना चाहेंगी जो में जिसमें मिल जाए? हाँ सर, अगर मिल जाए तो करूँगी। हाँ। आपके ना आपको पता नहीं है, इंडिया में ना डिग्री का बहुत ज्यादा वैल्यू है, और खासकर आयुर्वेद के जगत में। तो आप अगर एमडी कर लेंगी ऐसे अच्छे सब्जेक्ट में, तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, रुतबा बढ़ जाएगा। लोग अभी आपको बीएमएस देखते हैं, जब आप एमडी करके करेंगी तो बोलेंगे अच्छा इन्होंने बहुत पढ़ाई किया, एमडी है ये। तो हाँ सर, हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि आपने एमडी किया है कि नहीं किया है। वो रहता है उनको कि हाँ एमडी होना चाहिए। और जब हम सर जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो उस समय दिमाग में ये था कि एमडी करने के बाद तो एकेडमिक्स में जाना होता है, और मुझे जानना नहीं था कि मेरे फैमिली में बहुत सारे टीचर हैं, तो थोड़ा वो जॉब सैचुरेशन होता है ना कि सब लोग टीचर हैं तो मुझे नहीं बनना है। भले मैं ये नहीं कहती हूँ प्रोफेशन अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज हो जाती है ना कि सब यही कर रहे हैं तो मुझे कुछ अलग करना है। तो फिर इसलिए मैंने पीजी का कभी एग्जाम भी नहीं दिया था, इस बार मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया पीजी का। अरे वाह, एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, वो भी अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छा। आपको शायद पता नहीं है, हम सबकी दुआएं थी कि आप कर लें। आपने हमें बताया भी नहीं, लेकिन हम सब चाहते थे कि आपका होना चाहिए। सर आपका बहुत मोटिवेशन था। आप, मुझे याद है आपने ही मुझे फॉर्म भेजा था कि ये हाँ आ गया फॉर्म, भर लो। मैं हाँ लास्ट डेट तक भी सोची थी कि भरूं ना भरूं, भरूं ना भरूं, क्योंकि 2-3 साल से तो ऐसे ही हो रहा था कि यार तैयारी तो है नहीं, क्या भरूं। फिर मैंने कहा चलो भर, लास्ट डेट पे मैंने फॉर्म भरा। फिर फॉर्म भरा उसके बाद भी पहले मुझे लगा था कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन जुलाई में एग्जाम थे। मैंने कहा यार 2-2.5 महीने में इतना सारा सिलेबस है, कैसे हो पाएगा। फिर लास्ट मोमेंट तक भी यही था कि जाऊं एग्जाम देने ना जाऊं। फिर मैंने कहा फॉर्म भर लिया, बाद में रिग्रेट करूंगी कि क्यों नहीं गई, तो फिर एग्जाम देने भी चली गई। वहां सब बहुत टेंशन में थे, सब लोगों को ये लग रहा था कि कुछ ना पढ़े हुए में से नहीं आया तो, और मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थी। मैंने कहा पढ़े में से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। मेरा ये माइंड सेट था, तो मैं एकदम मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था एग्जाम का। तो मैं फिर शायद ये भी एक रीजन रहा कि स्ट्रेस फ्री थी तो ज्यादा प्रेशर नहीं था, तो अच्छे से फिर कर पाई। हाँ, ये सबसे जरूरी है। पढ़ाई बहुत किया लेकिन टेंशन में गए तो वो बहुत खराब होता है। एक मेरा जूनियर था, उसने 6 अटेम्प्ट किए, 6 अटेम्प्ट के बाद उसका नहीं हुआ तो उसने छोड़ ही दिया पढ़ाई करना। उसने फिर दिया ही नहीं, बीएमएस ही है वो। तो आपने तो बिना टेंशन फ्री होके जाके सॉल्व करके आई, अच्छे मार्क्स लाई।
अब बस आपका काउंसलिंग होके और आपका हो जाए, काउंसलिंग अटेंड करिए, अच्छा कॉलेज लीजिए, एडमिशन ले लीजिए और हमें खुशखबरी दीजिए कि आपका हो गया। सर आपकी गाइडेंस चाहिए होगी, मैं आपको कॉल करूंगी फिर। मुझे आप तंग करिए, परेशान करिए, 100 बार फोन करिए, लेकिन मैं कभी वो पीछे नहीं हटूंगा और मैं अच्छे मार्क्स लगा के आऊंगा आपको। अभी शशि मैम से पूछिए। शशि मैम, आप अभी सिनॉप्सिस लिखी तो मैंने आपको सपोर्ट किया क्या कुछ? मतलब मैंने कुछ हाँ लिख जी। दिया? मैं बस बोलता हूँ आप नहीं, लिखिए। उसके अलावा मैंने सर कुछ ने किया? बोला बार बार, मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ, इसीलिए कल मैं बिजी थी तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो वो कल आपने के लिए किया आपने ना, बोला था ना। हाँ। आपने किया ना, वो चीज आप ही करेंगी। मैं बस मोटिवेशन दूंगा, करेंगी तो आप ही। अभी क्या है ना, मुझे, मोटिवेशन सर बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ ना, तो वो मोटिवेशन देने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मोटिवेट करने वाला, नहीं तो लोग जलते हैं कि ये क्यों वो कर-। वो तो सर आप मतलब पूरे आयुष दर्पण में आप वो सबको मोटिवेट करते हो, जो लोग भी सुनते हैं ना, सबको आप बहुत मोटिवेट करते हो। आप हमेशा कहते रहते थे कि लास्ट ईयर भी आपने बोला था दो दो दो, मैं दे नहीं पाई थी। इस बार भी फिर मैंने सोचा चलो इस बार दे ही लेते, पता आपका अभी नहीं। टाइम आ गया था और अभी इतने अच्छे मार्क्स हैं, ये अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत, अभी एडमिशन लीजिए। क्या पता अगले साल जाएंगे और 40 मार्क्स आएंगे तो नहीं हो पाएगा। यस समय यस। बदलता है, तो इसीलिए अभी एडमिशन ले लीजिए। आपको जो सब्जेक्ट मिले उसको अच्छा करिए। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा आप करने वाली हैं दुनिया में, सबसे अच्छा। अब भगवान ने आपको चूज किया है, जो टाइम दिया है उसका यूटिलाइज करिए। अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम होगा, आप मुझे बोलिएगा, मैं आपका पूरा फीस मैं भर दूंगा। थैंक यू सर। सर आप बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, हर तरह से हेल्प करते हैं। थैंक हाँ, यू सर। तो करिए, बहुत अच्छा लगा। और देखिए, हमारी एक बहादुर मैडम है, डॉक्टर अनुरिता सकट मैडम। ये पोद्दार मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी में की हैं, एमडी की हैं, और वहां पे अभी जॉब करती हैं। तो अनुरिता मैडम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। क्रिकेट भी खेलती हैं तो नंबर वन, पढ़ाती भी है तो नंबर वन, आईसीयू मैनेजमेंट करते हैं नंबर वन। तो अनुरिता मैम आप हैं, इनका अमृता मैम सुपर वुमेन है सर। वो सब कुछ करती है और हर चीज में बेस्ट है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आप थैंक तो यू मैम। बहुत अच्छे, इतने यंग एज में इतना जल्दी अच्छा डिसीजन ले लिया, वरना बहुत देर हो जाती है। और सच में अरविंद सर जैसे मोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिलते। आज भी हमारी पीएचडी पीछे तो पीछे ही रह जाती है। सो जस्ट डोंट वरी, आप बहुत आगे तक जाएंगे। और आप इतना अच्छे से यहाँ पे सीख रही हैं, तो प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। मतलब आप कुछ भी करें आगे, भले एकेडमिक में करिए, बाकी कुछ भी है, बट आयुर्वेदा को अच्छे चिकित्सक की सच में जरूरत है, बिकॉज आयुर्वेद बहुत सटीक है, बहुत सटीक है। आज सबको चरक जयंती की सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। और इट्स ओके। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सौराष्ट्र से? आप विनीता मैम के लिए कुछ बोलिए सर। हरिहर सर, सबसे ज्यादा तो हरिहर सर खुश हुए। सर, हरिहर सर अनम्यूट करिए। जी सर। हाँ, आप कुछ वि- बोलना चाहेंगे? हाँ, विनीता मैम बहुत आगे बढ़ती रहे और हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन है उनको। थैंक जी यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो मैम, आप अच्छा कॉलेज देखिएगा, मतलब आपके आने जाने की सुविधा के हिसाब से सब्जेक्ट आप चूज करिएगा। कॉलेज दो तीन देख लीजिएगा, क्योंकि अभी शशि मैम से पूछिए, उन्होंने यूपी के कॉलेज विजिट किए, उन्होंने सब देखा, उनके हिसाब से कौन सा अच्छा कॉलेज है, वहां देखा सब कुछ, और तब करिए तो आपको अच्छा लगेगा। अभी जो वक्त है ना, काउंसलिंग का टाइम, आप देखिए कौन सा अच्छा कॉलेज है। जी सर। हाँ, और आपको कोई भी सपोर्ट की जरूरत होगी तो आप बताइएगा। और नवीन सर तो हैं ही उधर, नवीन सर तो बताएंगे ही आपको। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए, हमने आधा घंटा विनीता मैम को दे दिया। अब बाकी आप लोग अभी कुछ केस रिलेटेड पूछना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म आप लोग को एकेडमिक भी रूप से स्ट्रांग बनाएगा। जिनको संस्कृत पढ़ने में डर लगता है, संधि विच्छेद करने में डर लगता है, वह भी बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पे कोई मैम लिख रही है कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। असली में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे बहुत कुछ नहीं सिखाया गया, तो मैंने ये सोचा कि मैं लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। जो मुझे अभी भी क्या है ना, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो लोग मेरे बहुत दुश्मन है। पुणे में ना, मुझे बहुत सारे ग्रुप से निकाल दिया गया है कि आप यहाँ आके आयुर्वेद फ्री में पढ़ा रहे हो, अष्टांग हृदय फ्री में टीका वचन कराते हो। क्योंकि उनका धंधा था, बिजनेस था एक, कि वो टीका वचन का क्लास लेते थे, 10-10 दिन का चरक निरूपण, अष्टांग हृदय निरूपण।
तो वो लोग ना मेरे से खफा हैं, लेकिन मैं तब भी सबको पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाते रहूंगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप फॉर्मुलेशन बता देते हैं, आप जमदग्नि सर के फॉर्मुलेशन बताते हैं, आप ये बता देते हैं, आप ओपन कर देते हैं सब। कल मुझे नवीन सर का फोन आया कि मतलब उन्होंने, उनकी मैडम ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि आप वैद्य जी जो काम कर रहे हैं, ऐसा कभी कोई नहीं करता है कि सब दवाइयां आप सब बता दो फ्री, और मतलब सब ऐसे फ्री में बताए, कोई भी नहीं अपने फॉर्मुलेशन बताता है। तो वो क्या है ना, वो मुझे जो रास्ता दिखा रहे हैं नवीन सर, वो उस रास्ते पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों में से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, हम प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये संभाषा करते हैं। यहाँ पे कोई भी डाउट है ये पूछ सकते हैं। सुबह का माधव निदान का डायग्नोस्टिक पर्पज से रहता है, उसमें हम आपको केस टेकिंग सीखना है तो केस पेपर लेके केस टेकिंग कैसे करना है वो बताते हैं। सर एक अष्टांग क्वेश्चन हृदय है मेरे पढ़े। पास में। जी बोलिए। जस्ट मुझे पूछना था बिकॉज मॉडर्न में इसके लिए कोई ये नहीं। अब मेरे पास में डायग्नोसिस पेशेंट डिस्टेंट इसमें है, क्योंकि 9th मंथ में नासिक में प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मतलब उसके इसमें IUGR भी है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी भी है, और पेशेंट का मैं उसको पांडुजन्य कॉम्प्लिकेशन केस में करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन उसके घर वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो, क्योंकि इनसफिशिएंसी अगर रहती है तो मॉडर्न में कोई भी इलाज नहीं रहता है, और डॉक्टर्स लोग उसको हाईलाइट भी नहीं करते। इसकी वजह से सिर्फ मुझे आपको एक दृष्टिकोण पूछना था, बिकॉज दीपन पाचन रसपाचक और अच्छा, उसके तो वो साथ कौन से मंथ में है? 9th मंथ है सर, 9th मंथ शुरू हुआ है, IUGR है, तो और आप दो क्या करिए, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो आप क्या करिए, जो जो मैं स्वर्णमाली। बताता हूँ, मैं बहुत हाँ सारी चीजें बताऊंगा, और उसका मैं साइंस भी बताऊंगा क्यों देना है, कार्य कारण भाव। आप क्या करिए कि जब भी प्लासेंटल इनसफिशिएंसी है, वहां पे हम्म, ब्लड नहीं जा रहा है, तो हम्म, जीवन कार्य किसका है? रक्त का है। रक्त का। रक्त पे काम कौन करता है? जीवनीय गण। नाम भी है जीवनीय गण। तो आप देखिए अष्टवर्ग की दवाइयां मिलती हैं, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शिरकाकोली, मुतपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, हाँ या वो तो शुरू च्यवनप्राश करो। में डालते हैं। तो इसका काढ़ा बना के पिलाइए या च्यवनप्राश खिलाइए। एक बात ये, और ऐसा रिसर्च जो है IUGR में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसंत, लघु मालिनी। ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी वसंत, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसंत। तो आप उनको लोनी के साथ, मक्खन के साथ स्वर्ण मालिनी वसंत 2-2 गोली सुबह शाम दे दीजिए, और सिद्ध मकर ध्वज दे दीजिए। तो वो दवाइयां इतनी अच्छी हैं कि माता को भी ताकत देंगी, और प्लासेंटल इनसफिशिएंसी को भी ठीक करती हैं। और जीवनीय गण का सिद्ध सर्पी या जीवनीय गण का काढ़ा, ये उनको दे दीजिए। सर नाभिपूर्ण किया तो चलेगा क्या सर? कोई रिस्क तो नहीं होगी, क्योंकि प्लेसेंटा पोस्टीरियरली है, प्रीविया के कोई चांसेस नहीं है, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पेशेंट बहुत दूर की है, मतलब परभनी है अभी, बेसिकली नासिक की है, उसकी जो कजिन है उसने वो केस लाई है। तो हम नाभिपूर्ण क्षीरबला तेल से कर सकते हैं हाँ क्या? करिए, जरूर करिए। माता का करेंगी ना? हाँ माता का ही करूंगी ना सर। हाँ, तो वो नाभि से नाभि को मिलेगा, मतलब हाँ सेम वो से वहां पे होगा। एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो रहा है ना, और 9 में अभी 1 महीना और 10 दिन फ्लूइड और। कम हो रहा है तो हाँ आप नारियल का पानी पीने के बोलिए, दीपन हाँ, अच्छा रखिए, हो जाएगा। जीवनीय गण की दवाइयां इस पे बहुत अच्छे काम करती हैं। मैं आपको पेपर्स दिखाऊंगा जो ऐसे प्लासेंटल इनसफिशिएंसी में जीवनीय गण का इतना अच्छा आया है, मतलब पेपर्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, यस, आता है रिजल्ट। वही मैं स्वर्ण मालिनी वसंत ये कर रही और थी। सिद्ध मकर ध्वज। थैंक यू सर। और उनको बोलिएगा कि थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि ये 9वां महीना है, तो तीक्ष्ण लैक्सेटिव वगैरह न लें, और स्ट्रेस न लें। स्ट्रेस सबसे खतरनाक होता है अभी, प्रीमेच्योर बेबी हो जाएगा या कुछ तो उसको हो सकता है, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना। बोलिए मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और रिसर्च पेपर भी है, मैं आपको भेज दूंगा। सर अभी थोड़ा सा ब्रेन और इस पे काम कर रही हूँ, तो एंडोक्राइनोलॉजी पे भी शुरू किया है थोड़ा स्टडी। तो स्ट्रेस हाँ। की मॉडर्न की संप्राप्ति में कुछ दिनों के बाद में बताऊंगी सर। जैसे हम और इसके पहले वैसे मनोवा लेते हैं ना, ब्रेन हाँ के लेवल पे और एंडोर्फिन या हार्मोन्स के लेवल पे क्या लेना चाहिए, वो मैं एक हाइपोथेसिस बताऊंगी नेक्स्ट वीक में। जी जरूर। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक तो आपका मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपने कभी बताया कि मैं सर्जरी में भी असिस्ट कर रही हूँ, कभी आप बताती है मैं ICU भी मैनेज कर रही हूँ, कभी, मतलब आप ऑलराउंडर डॉक्टर हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू सर। जी, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए मैम, और स्टूडेंट्स भी तैयार करिए।
हम आगे आने सर वाले मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्लिनिकल संभाषा को सुनने के बाद में, या अगर उनको कभी दिया तो, क्योंकि उनको रेगुलर टाइम नहीं मिलता है और दूसरा चीज उनको अफोर्डेबल भी नहीं लगता है ना, तो इसलिए मैं उनको कभी आपके बारे में या कभी आपकी, तो अभी ऐसे कि कम से कम 7 से 8 स्टूडेंट की जो मेरे पूना के भी हेल्थ सेंटर आते हैं, मर्म चिकित्सा कुछ लोगों को मैंने सिखाया तो उन्होंने वो शुरू किया है। कुछ लोग मेडिटेशन और जो है, तो कम से कम निदान, माधव निदान का वो करने के बाद में मैंने उनको पूरा चरक और इसको लेने के बाद में पूरा टेबलेट फॉर्मेट में पढ़ के, और आपको आज से ही हेतु, सिर्फ हेतु पे ही काम करने के लिए बोला है फर्स्ट ईयर में, कि हेतु क्या है, निदान परिवर्जन, ये चिकित्सा का पहला सूत्र है। तो आप निदान परिवर्जन तक आपके घर में जितने फैमिली मेंबर्स है उनकी प्रकृति निकालना, उनके हेतु, उनकी प्रकृति में जो भी दोष साम्यता दूर करने वाले हेतु है उनको दूर करके आप दिनचर्या, और तो ये लेवल पे मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने शुरू किया है सर। और बहुत 1 अच्छा अगस्त काम को करिए। ऑर्गेन डोनेशन कैंप था, तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि ऑर्गन डोनेशन कैंप में मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पार्ट लिया, और आई डिक्लेयर माय फर्स्ट ऑल बॉडी पार्ट्स डोनेशन ऑन 3rd of August, तो आई डोनेटेड माय बॉडी तो पार्ट्स। वो ऐश्वर्या राय हमेशा आती थी, वो बोलती थी कि मैं आइस डोनेट करूंगी, आइस डोनेट करूंगी। मैं आयुष बहुत पहले कर चुकी सर, अभी सारे ऑर्गन्स किए मैंने, घर बहुत वालों को बढ़िया। नहीं बताया क्योंकि मम्मी बहुत डांटती थी मुझे इसलिए बिना बता के किया, बट आप ये तो ऑर्गन। कितना अच्छा पुण्य का काम करके भी मतलब कितना पुण्य का काम है कि आपकी आंखों से, आपके ऑर्गन से दूसरे लोगों को जिंदगी मिलेगा। यस आप जो वो सर। वीडियो बनाई थी, मुझे भेजी थी, वो ग्रुप में डाल सकती हैं तो डाल दीजिए, लोगों को और इंस्पिरेशन मिलेगा ऑर्गन डोनेशन का। ओके सर, ओके श्योर। जी, प्राउड ऑफ यू मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था और लोग कैसे धार्मिक इस पे या फिर बाकी किसी चीज पे अवेयरनेस के इसमें डरते हैं, जनरल पब्लिक तो आती ही नहीं। और लिटरली यहाँ पे इतना गंदा बारिश था जब हमने काम किया था। 3 अगस्त को हाई अलर्ट था सर बॉम्बे में, और हम वो इस हाई अलर्ट में ये काम करके मैं पूना की ओपीडी में भी रात में 9 बजे आई थी, तो उस दौरान ही किया था। तो मुझे बाकियों का वो संकल्पना ही दूर करना था। मेरा आई डोनेशन 10 साल पहले किया है मैंने, तो ये बार में सारे ऑर्गन्स डोनेट करके मैंने फॉर्म्स भी फिल कर दिए। बहुत I'll अच्छा। show you. तो आप वो वीडियो डाल दीजिए, लोगों को और अच्छा काम करने का प्रेरणा मिलेगा कि अगर अनुरिता मैम कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। Of course sir, of course. Yeah, जी, thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे देश की नारियां कितनी अच्छी हैं, पवित्र हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा सिखा के जा रही है समाज को। अभी बांग्लादेश में देखिए तो वहां पे कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा पुण्य, ये और ये धरती इतनी पुण्य है, पुण्य देने वाली है, हमारी भारत की भूमि है, यहाँ पे ऐसे अच्छे काम होते हैं। बहुत अच्छा लगा अनुरिता मैम। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया है। डॉक्टर जी नहीं प्रशांत सर, भट्ट जी। नहीं। अच्छा, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? कुछ हेलो बोलिए। हाँ सर, बोलिए सर, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं सर। सर। हाँ सर। सर आज मेरे एक पेशेंट का अबॉर्शन हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या पता नहीं हुआ? चला। क्या हुआ? एक्चुअली एक केस था, हाँ वो हैबिचुअल अबॉर्शन का केस ही था। जी। और वो मतलब 3-4 मतलब 5 साल से एलोपैथी मेडिसिन ले रही थी। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो अबॉर्शन ना हो उसके लिए वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट भी रही, और वहां पे रहते रहते भी उनका अबॉर्शन हो गया। और नहीं, किसी ने तो बस्ती वगैरह दे के फिर शुरू किया था क्या उनका गर्भ संस्कार? हाँ, बस्ती? वो पूरा एक्चुअली क्या हुआ कि ये सब चिकित्सा चल रही थी, लेकिन बीच में एक्सीडेंटल वो कंसीव कर गई। हम लोगों ने मना भी किया था कि अभी जब तक अच्छे से शोधन नहीं हो जा रहा है आप मत करना, लेकिन वो हो गया, उनका कंसीव हो गया। वो उनने बात नहीं मानी हम लोगों की, तो वो कंसीव हो गया। कंसीव होने के बाद वो आई 1 हफ्ते बाद की टेस्ट पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था उनका। और उसके बाद तुरंत उनका ब्लीडिंग चालू हो गया था, उनको ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा था। तो वो सब मैनेज किया, वो सब ठीक हो गया, दवाइयों से वो सब बंद हो गया। और फिर मतलब हमने ये सोचा कि चलो फिर ठीक है, ब्लीडिंग अब नहीं हो रही है, तो गर्भाशय को पोषण करने वाली दवाइयाँ चालू की जाए। मेरी आपसे बात भी हुई थी एक बार इस बात को लेके, लेकिन तो सर हम मैं लोगों ने। एक बात बताऊं, आप बुरा मत मानिए, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट नहीं किया और बीच में कंसीव हो गई, तो ये तो उनकी गलती है, प्रज्ञापराध है। इसमें हाँ आप, सर। आपका फेलियर जी नहीं है, उनका फेलियर है। अभी ट्रीटमेंट हुआ नहीं है और बीच में कुछ तो हो गया, ये गलत है। जी जी जी।
हाँ तो फिर वो सब उनका जो ड्रॉप बाय ड्रॉप उनका ब्लड जो ब्लीडिंग हुई थी वो सब बंद कर दी, हम बंद कर दी दवाइयों से। उसके बाद जब पहली सोनोग्राफी आई तो बोले कि साहब बच्चे का हार्ट साउंड नहीं है। तो उसके लिए भी हमें दवाइयाँ दी। तो सेकंड 10 दिन बाद जो सोनोग्राफी उन्होंने कराई उसमें हार्ट बीट प्रेजेंट थी और सब बढ़िया चल रहा था और फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म ही हो रहा था और दवाइयाँ भी सब चल रही थी। लेकिन अभी एकदम अचानक उनको ब्राउनिश मतलब वो आया, सिक्रीशन आया। तो उन्होंने सोनोग्राफी कराई तो उन्होंने उसमें हैबिचुअल अबॉर्शन करके बोला कि इनको अबॉर्शन नहीं कराना पड़ेगा, वो बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, वो डेथ हो गया बच्चा। तो एक तरह तो से तो वो ठीक हो गया कि वो विकृत चीजें निकल गई, लेकिन आप आगे, उनको ये बोलिए। हाँ आगे विकृत होता था ना सर, वो कंजेनाइटल एनोमली के साथ में हाँ, आता था, वो उसको अच्छा बेटर है। निकल गया, लेकिन आप उनको ये बोलिए कि इस दुनिया में इंसान के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन धैर्य नहीं है और विश्वास नहीं है। तो ये धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है अगर वो अच्छा चाहती है प्रजा, संतान। तो बोलिए कि आपको मेरा पूरा बात मानना पड़ेगा। हस्बैंड को बोलिए कि आपको संयम रखना पड़ेगा, और उनको बोलिए विश्वास और धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी चीज को टाइम लगता है, 9 महीना लगता है गर्भ को धारण करने में। भगवान नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे संतान आए अभी। इन्होंने बहुत जल्दीबाजी किया। गर्भाशय अगर शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध गर्भाशय में वो जब शुक्र और शोणित का संयोग होगा, तो ये होगा ही होगा। उनको अच्छे से समझाइए सर, फोटो बना के। मैं इस पे कुछ स्पेसिफिक सबका ध्यान डालना चाहती हूँ, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में मॉडर्न और आयुर्वेद इन दोनों चीज का इससे स्टडी करते वक्त में जब इम्प्लांटेशन पहले 3rd to 4th डे पे इम्प्लांटेशन होता है ना सर, उस वक्त में उस फर्स्ट वीक में वात के ऊपर इतना अच्छा कंट्रोल और इतना अच्छा अनुलोमन होना चाहिए उस लेडी का, क्योंकि वहां से उस इम्प्लांटेड एम्ब्रियो का एक मैसेज जाता है सर, और वो उसी ओवरी को जाता है जहां से वो फॉलिकल स्टिमुलेट हुआ होता है कि यू प्लीज गिव मी मोर एक्सेस अमाउंट ऑफ इस्ट्रोजन। और ये हार्मोन्स उसको ज्यादा लेवल पे लगते हैं, इसलिए वो अपने केमिकल और अपने HCG हार्मोन के थ्रू ये लैंग्वेज से उसके ओवरी को जो बताता है। अब ये सारा चीज प्रेरणा, ये सारी चीज का श्रवण, इस सारी चीज को ऑन टाइम आने के लिए और उसके बाद में पोषण जो मिलेगा वो 5th डे से लेके 20th डे तक, राइट फ्रॉम एवरी ईच अंग प्रत्यंग ऑल एवरीथिंग, नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट्स, ये सब कुछ 28 डे तक प्रिपेयर करेगा व्हेन इट विल गेट एन स्टिमुलस। ये जो एक्स्ट्रा हार्मोन है, ये जो इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल है, ये नरिशमेंट करती है सर। अगर ये चलना, ये वायु का काम वहां पे अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वहां पे ना भूतात्मा अपना आत्मा प्रविष्ट करेगा, ना वहां पे वो गर्भधारणा कंटिन्यू होगी, और उल्टा वो उस बेबी के लिए अच्छा है कि वो ऐसे अधूरे इसमें आगे चल के कोई कंजेनिटल एनोमली आए उसकी बजाय जो फर्स्ट वीक है। और एक्चुअली इसके आगे की पीढ़ी को तो हमने प्लान बेबी ही बोलना चाहिए। जब ये सारी प्रक्रिया है फर्स्ट देन सेकेंड 10th डे पे 12th डे पे, क्या वो सारी स्पेसिफिक इसमें सब कुछ बात के ऊपर ही है। अगर वात अच्छी तरह से अपना एकदम बिना अवरोध का अपनी सारी चीजें करेगा तो एवरीथिंग विल बी वेरी नॉर्मल, राइट फ्रॉम एवरी सिस्टम टू एवरी सेल। तो वो चीज बहुत स्पेसिफिकली जब दोनों स्टडी किया, तो जब कैल्शियम चैनल एंड ये सारी जो भी जाती है सारी संवेदनाएं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन टू योर केमिकल्स, योर हार्मोन्स एंड योर सिक्रेशन। इन ऑल हमारा जो बात है वो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नॉर्मलाइज, बहुत कंट्रोल्ड इसमें चाहिए। और उसके बाद में वो सारी संकल्पना आगे 28 दिन तक अगर वो गर्भधारणा अच्छे तरीके से डेवलप हुई विद गुड नरिशमेंट, तभी वो आगे के 9 महीना 9 दिन ये होती है। और आजकल क्या है, अनप्लान्ड बेबी, दारू भी चल रहा है, सिगरेट भी चल रहा है, हेतु भी चल रहे हैं, तीसरे महीने के बाद में पता चलता है, फिर वो जबरदस्ती रखा, ये सारी चीजों की वजह से वो बेबी वेलकम नहीं होता है। ये चीजें मुझे बतानी थी। और क्या है ना, नेचर का ऐसा है, प्रशांत भट्ट जी आप बोलिएगा, नेचर गंदी चीजों को नहीं लाता है इस दुनिया में। मतलब नेचर ऐसा कोशिश करता है कि गलत चीज ना आए दुनिया में। तो वो नहीं था, इस संसार में रहने लायक नहीं था, इसलिए नहीं आया। लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए उनको चिकित्सा अच्छा से करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर जैसे कोई गार्डन बनाना है, तो वहां पे मिट्टी को खोदना पड़ता है, फिर अच्छे पौधे लगाने पड़ते हैं, तभी वो फूल और पत्ती ये सब अच्छा आता है। ऐसे उनको समझाइए कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर वो वात का प्रकोप इतना ज्यादा है, बस्ती नहीं लेंगे और फिर से कंसीव कर लेंगे बीच में, तो फिर गड़बड़ होगा। ठीक है। वही हुआ ना सर कि वस्ती हमारा पूरा हो ही नहीं पाया, वो कंसीव कर गई।
तो उनके हस्बैंड को समझना चाहिए ना कि मेरी वाइफ को कितना तकलीफ हो रहा है, बार बार कंट्रोल तो करना चाहिए ना। जी सर, जी सर। सर ये उसको पहली बार हुआ, कितनी बार हुआ एबॉर्शन सर? 4-5 बार हो चुका। जी सर, अरविंद सर, मैं इसमें पेशेंट को एक स्पेसिफिक देवोपाश्रय और सत्वाजी चिकित्सा अंतर्गत में मैंने बताइए। बनाया है, वो देती हूँ। इसमें मैंने वो सूर्य को अर्घ्य देना, जी हम नित्योपाश्रय तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो बार बार एबॉर्शन होता है, तो वो अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए जो शास्त्र में उपनिषद में बताया है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, वो सब उस पर भी डिपेंड होता है कि हमें एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो। उस अंतर्गत में अगर वो कपल स्पिरिचुअल हो तो मैं उसको गर्भ संस्कार अंतर्गत वो उनका एक कवर का मैं उसको लेक्चर देती हूँ। मैं अभी शॉर्ट में बता दूं तो उसमें मैं सूर्य अर्घ्य उसको बोलती हूँ, क्योंकि हम देखे सर तो सतयुग से लेके कलयुग तक अगर कोई चीज में परिवर्तन नहीं आया है, तो वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य भगवान की जो शक्ति है, वो बाकी सब बदल गया है। लोग बदल गए, उसकी जो भाषा था, उसका जो रहन सहन था, खाना पीना, वो रहने का जो स्टाइल था, सब बदल गया। तो सूर्य भगवान से अगर 45 डेज पूरे दिल से ऐसा मांगा जाए कि वो विश्व और राष्ट्र के कल्याण के हेतु ऐसी संतति हमारे गर्भ में अवतरित हो, तो कहते हैं कि वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देवी शक्ति विचरण करती है, और वो तथास्तु कहते कहते चलते हैं। तो वो अगर हमने परोपकार हेतु कुछ मांगा तो वो हमारी अवश्य इच्छा पूर्ण होती है, और एक अच्छी संतति का हमें जन्म देने का अवसर मिलता है। और बाद में एक हम किसी ना किसी एक ऋषि के कुल में हमने अवतार लिया है। तो वो ऋषि जैसे कि मैं सगर हूँ, तो भगीरथ ऋषि मेरा कुल है। ऐसे सूर्य अर्घ्य होता देके है। वो सूर्य भगवान का बार नाम लेना है। बाद में ओम सर्वदेवताभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो, पितृ का भी हमें आशीर्वाद चाहिए, तो वो मैं उसको बोलती हूँ। और वट बिल्व उसकी परिक्रमा करना, अपने इष्ट देव को याद करना, सब मैं उसको बोलती हूँ। और बलि विश्व करना, भगवान ने गीता में बताया कि मुझे खाने के बिना, मुझे प्रसाद या भोग लगाए के बिना जो खाता है वो राक्षस का भोजन है। तो बलि विश्व का मैं वो समझाती हूँ। बहुत मेरे अच्छा। हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल बहुत अच्छा बनाया है। वो हमारे में आचार रसायन बताए है ना सर, वो चरक चिकित्सा स्थान में, तो पेशेंट को बोलती हूँ कि कुछ इसमें से आप फॉलो करें, दान वगैरह भी कुछ करे, तो पेशेंट को बहुत अंदर से कॉन्फिडेंट फील होता है। और वो लेडी बहुत बार अकेले अकेले रोती है, तो वो दूसरी तीसरी बार फॉलोअप में आती है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाती है कि अब मुझे किसी का डर नहीं लगता, मैं अभी रोती भी नहीं हूँ। तो वो सत्वाजी भी उसका अच्छा होता है, तो उसका हार्मोन लेवल, तो पिट्यूटरी से सब सिक्रेशन होता है, तो वो भी धीरे धीरे एएमएच वगैरह भी अच्छे आने लगता है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने, सुलझा हुआ चिकित्सा बताया आपने सब चीज। बस इस केस में दो हेतु, मतलब दो चीजें मैंने हमेशा देखी। एक तो मतलब अम्ल पित्त, और दूसरा इतना ज्यादा हैवी स्ट्रेस, उसको इतनी देखिए काउंसलिंग सर, की मैं इसके एक बाद। बात बताना चाहता हूँ, स्ट्रेस तो उनकी वाइफ को है। हस्बैंड जो है वो तो ऐसा तो ये नहीं सोच रहा है कि अच्छा संतति हो या कुछ हो, उसको जब मजा लेना है तो वो कर दे रहा है। हस्बैंड को कुछ वो फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात तो हस्बैंड को आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि तुम जो मजे लेके ये कर, अभी हमारा शारीरिक स्थान में बताया या बाजीकरण बताते हुए बोला है कि सुप्रजा सुसंतान के लिए हम लोग ये बाजीकरण बता रहे हैं। तो अच्छा संतान के लिए पूरा गर्भाधान संस्कार बताया, तो वो हस्बैंड का पहले काउंसलिंग करिए कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा अच्छा हो, तुम्हारी वाइफ अच्छी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हस्बैंड को काउंसलिंग करिए आप। जी सर, जी सर, सर अभी दोबारा चालू करेंगे। और ये बाई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए ये चीजें फिर से ट्रीटमेंट के दौरान बीच में ऐसे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना सर मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते ना। चाहिए। अगर हमारा काम है अच्छा करने का, बोलने का, जो सुनेंगे नहीं सुनेंगे छोड़ दीजिए। सर इसमें ज्योतिष का भी अच्छा रोल होता है सर, वो मैंने सुना है कि एक बार ज्योतिष में भी
वो किसी ब्राह्मण वगैरह को इन्वॉल्व ना करके वो जो व्यक्ति को अगर किसी राहु या केतु का दोष है तो वो उसकी जप करे, माला करे, जो उससे हो सकता है वो करे, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आता देखिए है मैम, सर। ज्योतिष तो है ही, लेकिन वो उसका हस्बैंड तो समझे कि प्रॉब्लम है, उसमें कहाँ गलती है, वो तो समझे। अगर वो समझते हैं तो वो फिर अच्छे रास्ते पे जाएंगे। अगर वो नहीं समझेंगे तो नहीं। अभी आपको क्या लगता है प्रशांत भट्ट जी अच्छे डॉक्टर नहीं है क्या? ये अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, इन्होंने कहा एश्योरिटी दिया था कि मैं करके दूंगा आपको। तो ये बीच में जो हो गया, कंसीव हो गया, ये गड़बड़ तो क्या, मतलब वो सीरियस नहीं थे वो मैटर के लिए। ये बात है। ज्योतिष तो है, ठीक है, वो चीज है, लेकिन अपना कर्म भी तो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे कब क्या करना है, टाइम और रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी तो जरूरी है। जी सर, जी सर। जी ठीक है सर, आप उनको बोलिए और सर समझाइए। एक हाँ सर बोलिए। बताओ। हाँ जी बोलिए सर। सर वो सुबह में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं ना, जी उनके बाद उनको जो पलाश का पत्ता आता है ना बीच वाला, जी उनका सिरपाक बना के लेना चाहिए, तो भी अच्छा रहेगा। जी ठीक और है। वो में त्रिभंग भस्म है, कहरवा पिष्टी, गर्भपाल रस, जी संग्रह भस्म, ये सब दिया जाता है। मयूरपीठ भस्म है। जी डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, फिर से रीस्टार्ट, फिर से तैयारी करिए, फिर से अच्छा हो जाएगा, कोशिश करिए। जी सर जी। और वो अच्छा आपके, देखिए सर, फल। अभी तो हाँ एक बोलिए। डेढ़ महीने कुछ नहीं करना ना, एक डेढ़ महीने तो अभी अभी तो नहीं छोड़ करना देते। है, अभी नहीं करना है, अभी आराम, रेस्ट पीरियड। अभी जी, तो एक आध साल रेस्ट करना चाहिए सर। साल तक वो रुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं। कम से सर कम आपने उसकी हार्ट बीट नहीं आई थी तो क्या दिया था प्रशांत सर? उसके लिए मैंने प्रवाल पिष्टी दिया था, सिद्ध मकरंद प्रवाल पिष्टी दिया था, स्वर्ण वसंत मालती दिया था, अबरक भस्म 1000 पुटी दिया था, और चितोपलादी चूर्ण दिया था, तो उससे आ गई थी। जी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है पूछिए। सर वो आपके मौसा जी का अच्छा इलाज हुआ क्या? सॉरी मैं आपसे बात नहीं कर पाया, आज मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। उनका चालू कर दिया आज से, बस्ती और सब पूरा नस और वस्ती और उत्तर वस्ती चालू कर दिया आज से, और दवाई लेते हुए करीबन 3-4 दिन तो हो गए। तो उनका अग्नि बढ़ा अभी पहले से? अभी ठीक है, मतलब अभी 3 दिन में तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है, दवाई तो खा रहे हैं अच्छे से। वो बस्ती का द्रव्य एक्सेप्ट कर रहा है ना बॉडी, मैं ये कह अब रहा वो आज फर्स्ट हूँ। डे है तो अपन को कल चलेगा पता। हाँ तो वो कितना देर रहता है, उनको बोलिए एक नोटबुक बनाइए, कितना बजे बस्ती दिया, कितना बजे बस्ती द्रव्य निकला, प्रत्यागम कब हुआ, और पूरा दिन का सिम्टम्स डे टू डे वो लिख के एक नोटबुक में रख के फिर बताएं। हाँ हाँ ठीक है सर, ऐसा बोल देंगे उनको। हाँ। और उसके साथ में उन्होंने क्या काम किया, मतलब कितना एक्सरसाइज किया, कितना क्या खाए क्या नहीं खाए, रोज का रोज वो अपडेट लिखते हैं पूरा। हाँ हाँ जी सर। जी सर। हो जाएंगे ठीक 1 महीने में, काफी हद जी तक ठीक हो जाएंगे। जी सर। हमारे नवीन सर भी देखिएगा, आपको याद होगा 1.5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एकदम ठीक हो गए, अभी सर एकदम परफेक्ट हो गए। तो ये भी हो जाएंगे पूरा। जी सर। जी सर, थैंक यू। बाकी और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, आदित्य सर? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, बताना है बता सकते हैं। आदित्य सर आए थे चले गए। सर एक लेक्चर आप गर्भ संस्कार के ऊपर भी ले लीजिए। कब लूं आप बताइए, मंडे से सर लूं? कभी भी ले लो सर, कल ले लो चाहे। नहीं कल तो नहीं ले सकता हूँ ना, अभी ये मेरा बस्ती वाला 2 दिन का बाकी है। मैं वहां से फिर जाता हूँ ना, तो गर्भ संस्कार पे मैं 1 हफ्ता लेक्चर लूंगा पूरा। और फिर ठीक मैं, है। आप लोग बस्ती पे जाते हैं तो जो चाहते हैं वो मुझे टॉपिक बताएगा, मैं उस पे लूंगा। नहीं जी, हैबिचुअल अबॉर्शन जी के भी केस बहुत आते हैं सर, इस पे भी कुछ टॉपिक पे भी करिए ना हाँ लेक्चर, कुछ ठीक है। पूरा करिए ना। ठीक है। मैं अभी ये बस्ती वाला 2 दिन के बाद मैं हैबिचुअल अबॉर्शन वाला केस पे लूंगा। मेरे पास तो एक पेशेंट आई थी जिनको 27 हैबिचुअल अबॉर्शन हुए थे, 27। हर 2 महीने में प्रेग्नेंट होती थी, फिर गिर जाता था, फिर होती थी। इतनी पतली थी, क्रुश दुर्बल थी। उसको मैंने दवाई देके पूरा सक्सेसफुल करा के दिया। उसके 2 बच्चे हैं अभी।
2 बेटे हैं अभी। तो मैं प्रैक्टिशनर हूं, मैं जो बताऊंगा वो सही रहेगा, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, और हरिहर सर आप कैसे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर, बस मजे में हूँ। हाँ, अभी सर एक 7 वो बजे का। वेरिकोस वेन में आप फायदा कर सकते हैं, तो एक पेशेंट आएगा, 2-3 दिन के बाद बताऊंगा। ठीक है, आप सब लोग 7 बजे मुझे मिस करते होंगे क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, तो वो बस 2 दिन और रुक जाइए, फिर 7 बजे का रेगुलर क्लास होगा जी शाम सर। को। जी सर, आप जो टॉपिक बोलेंगे वो टॉपिक पे डीप में जाएंगे, हम लोग बात करेंगे। जी जी सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं? शशि मैम, आप अभी रुड़की में ही रहेंगी कि आप घर आएंगी वापस? शशि मैम सुन पा रही हैं? खाना खाई आप? नहीं सर, अभी बना रही हूँ, और ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हूँ अभी यहाँ पर। तो पिछले आप उधर, सैटरडे की ही आई हूँ। उधर क्या पीजी लिए हैं, फ्लैट लिए हैं, कैसे वहां पे? नहीं, वो मेरा फ्रेंड है, उनका ही घर में है, तो उसी में रहती हूँ। तो वही बनाते बनाते थे, फिर मैंने कहा थोड़ा मेरा मेरा मिजाज अलग है खाने का, तो मैंने कहा चलो आज कुछ बनाती हूँ। अच्छा, हाँ तो जी सर। और आपके जो क्लासमेट है वो सब तो छोटे छोटे बच्चे होंगे? हाँ, वो तो बच्चे ही, मैंने आपको बताया तो था सर कि मेरे गाइड भी मेरे से बहुत छोटे हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है छोटे गाइड से पढ़ना? सर देखिए, शिक्षा तो किसी से भी ग्रहण किया जाए, मेरे तो आध्यात्मिक गुरु भी जो हैं वो मेरे ही उम्र के हैं। जी तो मैंने उनको बोला था कि मैंने कहा मैं आपको पुत्र की तरह मानना चाहती हूँ। जी तो गुरु के मामले में कोई वो नहीं होता है। हालांकि आदत बन चुकी होती है, अपने से बड़ा उम्र के होते हैं तो एक अलग सी बात आती है। जी बट होता है, गुरु छोटा भी हो सकते हैं। जी आपकी बस भावना होनी चाहिए उतना। जी। जी सर, थैंक यू सर। तो अभी आपका थेसिस ये सिनॉप्सिस सबमिट हो गया है, तो आपको हाँ अभी जी, हाँ जी सर। पढ़ाई पे लगना है, तो फिर मैं आपको रिसर्च स्टैटिस्टिक्स पढ़ा सकता हूँ अब। हाँ जी सर, मैंने तो डाला तो था संडे को मैसेज, तो सर ने कहा कि आज नहीं तो संडे है। तो आप मैंने, 7 बजे नहीं आई थी, आप 7:26 पे मैसेज की थी, आपको पहले हाँ क्योंकि बोल। जब तक मैसेज नहीं आया तो फिर मैंने कहा कुछ टाइम मैंने वेट किया, तो फिर नहीं, फिर इसी वजह से। ऐसे नहीं चलिए होता। मैं आगे। हाँ, पहले आप बोल दिया करिए, मैं पहले से आ जाऊंगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। हवार में दे दी रही नहीं, उसके बाद ले ली तो बोले हवार ठीक में है, दे दी। तो अभी बाकी लोग किसी को कुछ पूछना है, बताना है? अगर बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और आज सुबह का सेशन नहीं हुआ, कल रात को मेरे पास 1 बजे तक पेशेंट थे, तो मैं सीरियस पेशेंट थे, तो मैं नहीं कर पाया सुबह का। लेकिन कल सुबह होगा लेक्चर, तो आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। और सुबह 6 बजे माधव निदान का सेशन होगा, 7 बजे अष्टांग हृदय का होगा। तो हम लोग सुबह मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू।